हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे, बहुत ही आसान से मेथड के साथ। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हम दो नाप लेंगे। लंबाई है मेरा 35 इंच और कमर है मेरा 36 इंच। तो इसी दो नाप के अकॉर्डिंग हम 6 कली पेटीकोट की कटिंग करते हैं। तो चलिए, आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो बस आपको ये समझना है अच्छे से। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो गाइस सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए जिस तरह से हमारा कपड़ा फोल्ड रहता है उसी तरह से हम कपड़ा को फोल्ड रखेंगे और अच्छे से मिला लेना है इसको। और साइड से अगर आपका छोटा बड़ा है तो उसको भी आप सही से मिला लीजिए। और गाइस हमारा बेल्ट 2 इंच का होता है और इसको फोल्ड करने पे 4 इंच और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे 5 इंच। तो चौड़ाई में हम 5 इंच बेल्ट लेते हैं। इस तरह से देखिए हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो गाइस किसी भी साइज़ की आप पेटीकोट की कटिंग करें तो बेल्ट आपको 5 इंच पे ही कटिंग करना है। 2 इंच हमारा होता है और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाता है। तो इस तरह से हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। तो लेंथ गाइस आप कमर के अकॉर्डिंग रखें। तो कमर है मेरा 36 इंच। तो हमको इसका जो है डबल फोल्ड कपड़ा तो हमको 18 इंच चाहिए। तो आया मेरा 17 इंच और 1 इंच हमको एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो गाइस हम वो बाद में 1 इंच जॉइंट कर लेंगे बचे हुए कपड़े से। तो अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो आप 2 बेल्ट निकाल सकते हैं। गाइस इसका अब हम नेफा निकालेंगे। तो एक किनारे से इस तरह से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी हम साइड से कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। और इस तरह से हाथों से, हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा नेफा निकल गया है साइड से। अब गाइस जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से चौड़ाई में एक फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड लंबाई में। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कपड़ा को कर लेंगे। और मेरे साइड जो है ये मेरा फोल्ड वाला साइड है और ऊपर से भी फोल्ड है और इधर से हमारा जो है खुला हुआ। तो गाइस सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ कर लेंगे। तो 2 इंच ऊपर मेरा बेल्ट हो गया और लेंथ मेरा तैयार लेंथ होगा 35 इंच। तो 35 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे और हाफ इंच गाइस एक्स्ट्रा ले लीजिए। यहाँ पे हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो हमारे पेटीकोट की कली में भी हाफ इंच मार्जिन जाती है। तो इस तरह से नीचे हम टोटल मार्जिन 2.5 इंच ले लेंगे। 2 इंच नीचे घेर के फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर बेल्ट जॉइंट करेंगे। उसमें अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। 1.5 इंच आप फोल्ड कर लीजिए नीचे और हाफ इंच ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में निशान लगाए। अब गाइस हम कमर की निशान लगाए। तो कमर है मेरा 36 इंच। तो इस तरह से देखिए 36 का हाफ होगा। तो आप 36 को हाफ इस तरह से इंची टेप को रख के भी निकाल सकते हैं। तो 18 इंच आया। अब 18 को गाइस 18 का चौथाई हम इस साइड लेंगे 18 का चौथाई और 18 का चौथाई हम दूसरे साइड लेंगे क्योंकि ये मेरा 6 कली का पेटीकोट है। तो इस तरह से 18 को हम इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे 4 लेयर में। तो इस तरह से आपका जो भी साइज हो 19 हो 20 हो जो भी हो, तो इस तरह से आप इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए 4 फोल्ड में जो हम फोल्ड किए हैं। और हम मेरा जितना आया है उतना हम इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद गाइस हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हाफ इंच मेरा मार्जिन है। तो देखिएगा हमारा ये चौथाई जो है आया है 4.5 इंच। तो हम नीचे के साइड भी 18 का चौथाई लेते हैं। तो 18 का चौथाई आया है 4.5 इंच पे। हम इस साइड भी निशान लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाते हैं। तो दोनों साइड हमको जो भी कमर हो उसको हाफ करना है और इसकी चौथाई हमको इस साइड ले लेना है, चौथाई हमको इस साइड लेना है। अब गैस दोनों पॉइंट को हम इस तरह से इंची टेप से मिलाएंगे। अगर आपके पास बड़ी स्केल है तो आप स्केल से भी मिला सकते हैं और नहीं है तो इंची टेप से भी बड़े ही आसानी से मिलाकर आप निशान लगा लीजिए। फिर इसकी कटिंग करिए। तो देखिए हम इस तरह से बीच से मिला देंगे अच्छे से।
तो इस तरह से डॉट डॉट करके हमने मिला लिया है। अब स्केल से हम इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग भी इसी तरह से अच्छे से निशान लगाए, उसके बाद ही कटिंग करिए तो इधर उधर जो है कपड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से देखिएगा, हम नीचे की सबसे पहले कटिंग करके हटा देते हैं। अब हम बीच की कटिंग करें तो इस तरह से दबाते हुए जाना है और कटिंग कर लेना है अच्छे से। तो अब हमारी कली की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है कली निकल गया। अब गाइस ऊपर से हमारा फोल्ड वाला साइड था तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे ऊपर वाले साइड को, और इस तरह से हमारा 6 कली निकल गया। तो देखिए इस साइड से हमारा 2 बड़ा कली हो गया, इधर से मेरा फोल्ड था तो इधर से हमारा 2 कली निकला है, बड़ी वाली 2 कली निकलती है, और इस साइड से 4 कली। अब गाइस हम इसकी ज्वाइंट करेंगे, सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए गाइस एक साइड बड़ी वाली कली को आप फैला लीजिए और देख लीजिए कि छोटी वाली कली में ये किनारे वाला साइड कौन सा है तिरछा। तो तिरछे वाले कली को हमको इस तरह से पकड़ना है और मिलाना है, और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सीधा सिलाई जो है चला देना है, बिल्कुल भी कपड़ा को खींचना नहीं है। अब तिरछी वाली कली को तिरछी वाली साइड ही रखे इस तरह से, तो छोटा बड़ा नीचे से नहीं होगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक साइड जो हमारा बराबर रहता है और एक साइड जो हमारा तिरछा रहता है। तो तिरछे वाले साइड को ही हमको तिरछे वाले साइड पकड़ना है, कोना वाले साइड, ताकि ये जो है बराबर हो, छोटी बड़ी ना हो। अगर आप बराबर वाली इधर से पकड़ेंगे तो छोटी बड़ी हो जाती है, तो इससे पेटीकोट की लंबाई जो है छोटी भी हो जाती है। तो इस तरह से हम दोनों कली को दोनों साइड से पकड़ेंगे तिरछे वाले किनारे को, और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई चला देंगे। तो देखिए इस तरह से बड़े ही आसानी से हम सिलाई चला लेते हैं। बस बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है और अच्छे से सिलाई जो है चला लेना है, दोनों कली को पकड़ना है और सिलाई चलाना। तो देखिएगा इस तरह से हमने दोनों सिलाई जो कली पर चला लिया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो देखिए आप बीच में नाखून से दबा दीजिए ताकि ये जो मार्जिन है हमारा एक साइड बैठ जाए। तो इस तरह से हम बढ़ा देंगे अच्छे से। अब गैस हमारा 3 कली और है, 6 कली का हमारा पेटीकोट है। तो इन तीनों कली को भी हम बिल्कुल इसी मेथड के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तिरछी वाली कली को तिरछी वाली के साइड रखेंगे और इन तीनों कली को भी हम इस तरह से देखिए ज्वाइंट कर लेते हैं। तो बस बहुत ही आसान है। अब गैस नीचे वाले जो हमारा कली है उसको हमने सीधा करके रख लिया है, और ऊपर से जो हम इस कली को रखेंगे इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे। अंदर की साइड हमारा जो है सीधा है और ऊपर से हमारा उल्टा है। तो इस तरह से हम कली को रखते हैं। और अब गैस देख लीजिए नीचे की साइड जो हमारा सीधा वाला साइड है और ऊपर से हमारा जो उल्टा वाला साइड है। तो अब गैस हम इसको एक साइड से बिल्कुल ही हम ज्वाइंट कर देंगे, सीधा ज्वाइंट करना है इसको, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है। तो इसको हम 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इस पर पूरा जो है सिलाई चला देंगे ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से देखिए दोनों कली को पकड़ना है और बस सिलाई चला देना है नीचे तक। तो हमारा देखिए बराबर हो गया, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा इस तरह से आप कली ज्वाइंट करेंगे तो। अब हमारा सारा कली जो है ज्वाइंट हो गया है। अब गैस एक साइड जो है हमारा अभी खुला हुआ है, तो इसको अभी हम खुला रखेंगे। यहाँ पे करना क्या है, 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे गैस 2 बार थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे एक सिलाई चला दीजिए दोनों साइड। तो इस तरह से 3.5 इंच पे हम निशान लगा लिया, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और किनारे से एक सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड इसी तरह से हम कर लेंगे। और अभी हम इस साइड जो कली है हमारा भी खुला ही रहेगा। तो चलिए हम इसको तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमने फोल्ड कर लिया है और अब इस पे हम सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड से हमने सिलाई चला लिया है। अब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट में साइड से हमको 1 इंच कपड़ा ज्वाइंट करना था, तो ये हमने कर लिया है। ये तो आप आसानी से ही कर सकते हैं। अब देखिएगा हम बेल्ट कली में ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे वाले हमको कली को सीधा करके रखना है, पेटीकोट की कलियां को, और ऊपर से बेल्ट को इस तरह से रखना है सीधी की साइड से, और पहले देख लेना है कि हमारा बराबर आ रहा है या फिर छोटा बड़ा हो रहा है। तो आप साइड से और भी कपड़ा ज्वाइंट कर लीजिए या फिर प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो मेरा बराबर है, तो
तो इस तरह से देखिए अब हम 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई चला लेंगे गाइस। अंदर वाली जो हमारी कली है पेटीकोट की, ये हमने सीधी साइड से रखी है। तो देखिए सीधे साइड से सबसे पहले हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और अब गाइस इसको हम पलटाएंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे ताकि जो मार्जिन है हमारा ऊपर की साइड हो जाए। मार्जिन को ऊपर की साइड रखते हो अब गाइस देखिए इसको हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ की जो हमारी मार्जिन है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे। वैसे हमने सिलाई चला लिया तो वो अंदर हो ही गया और इस तरह से मिलाते हुए हम ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। ऊपर से वैसे 2 सिलाई हम चलाएंगे। तो एक सिलाई हम किनारे से लगाते हैं और एक सिलाई उसके थोड़ा ही ऊपर 2.2 पर आप लगा लीजिए तो अच्छी लुक जो है आती है कमर में। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई चलाते हुए चले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके गाइस अब इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करिए और नाखून से दबा लीजिए और इसके बाद जो है सिलाई चलाना स्टार्ट करिए मिलाते हुए। तो कहीं कुछ जो है बेल्ट में झोल नहीं होगी। अगर आप लोगों को बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है तो गाइस इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए, तो बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। तो देखिए हमारा लग गया है बेल्ट। अब इसके थोड़ा ही ऊपर से 2.2 पर से बस एक सिलाई और चला लेना है। तो इस तरह से हमने सिलाई जो है लगा लिया। तो देखिए इस तरह से हम लगा लिए हैं। अब गाइस इसको हमको दोनों को मिलाना है और साइड से सिलाई चला देना है। तो इस तरह से जहाँ तक हमने 3.5 इंच तक ये साइड में सिलाई लगा के रखा था वहाँ तक हमको छोड़ना है देखिए। और इस तरह से किनारे से इस तरह से सिलाई चलाते हुए जाना, 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए। तो हम नीचे से सिलाई चलाते हुए जाएंगे और ऊपर जितना दूर हमारा सिलाई चला हुआ है उसको छोड़ना है और इस तरह से किनारे से निकाल लेना है। तो देखिए तरह हमने छोड़ दिया है और साइड से हम जॉइंट कर लिए हैं। तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे का घेर कंप्लीट करना है। तो घेर कंप्लीट करने का देखिए बड़े ही आसान तरीका आपको बताया। तो गाइस बहुत ही घेर वाली पेटीकोट बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हम लेंथ है मेरा 35 इंच, तो इस तरह से 35 इंच पर हम निशान लगा लिया और जितना भी हमको फोल्ड करना है वो हमको पता रहेगा क्योंकि हमने निशान लगा लिया। तो निशान लगा के आप घेर जब तैयार करेंगे ना तो आपकी कभी भी जो है वो चुन्नटें नहीं बनेगी। तो गाइस हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से घेर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही घेरेदार पेटीकोट हमारा बनके तैयार हुआ है 42 इंच। गाइस किसी भी साइज के लिए आप इस तरह से पेटीकोट की कटिंग करिए, कितनी भी हैवी साइज हो छोटी नहीं होगी। तो देखिएगा इस तरह से हम घेर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और 1 इंच फिर से फोल्ड किए हैं 2 बार और इसके किनारे से अब हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने बिठा लिया है और सिलाई चलाते हुए जाएंगे। तो गाइस थोड़ा थोड़ा बिठाते हुए सिलाई चलाना है। अंदर से हमको देख लेना है कि हमने जो निशान लगाया है उसी पे हमको दोबारा फोल्ड करना है और इस तरह से हम नाखून से मिलाएंगे और सिलाई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप मिला लीजिए और फिर सिलाई करिए। तो इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम नेफा तैयार करेंगे। नेफा तैयार करना आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारा नीचे से घेर भी अच्छे से तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोग घेर ज़रूर तैयार करिए निशान लगा के। तो छोटा बड़ा झोल वोल जो भी है नहीं होगा। तो पेटीकोट बहुत ही अच्छे से हमारा बनके तैयार हो गया, बहुत ही घेरेदार, सिर्फ 2 मीटर कपड़े में। तो आप किसी भी साइज़ के लिए इस तरह से पेटीकोट ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर बनाइए। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।